हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो नंबर आपका 7 होने वाला है, जिसमें हम लोग 2 मूल्यदायित क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग सीजी बोर्ड में जो मूल्यदायित क्वेश्चन पूछते हैं, और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आपके 5 साल में आ चुका है, और डेफिनेटली मेरे प्यारे साथियों यही क्वेश्चन आपका इस बार भी आने वाला है। और 5 साल के जैसे ही क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग को और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो आप लोग का इस साल आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा इसका प्लेलिस्ट बना दी हूं, जाकर पूरा वीडियो देख लेना, ये 7वां वीडियो है हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर, ठीक है, एक बॉक्स में डेंजर HT 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान था। ठीक है, उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने पूरी कक्षा में, ठीक है, क्या बोला मेरे प्यारे साथियों, उसने पूरी कक्षा में क्या किया, इसकी व्याख्या किया। क्या किया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि हम लोग को वोल्टता के बारे में आपको सोचने हैं। ठीक है, और उन्होंने एक क्या लिखा था, 2200 वोल्ट अंकित था, लेकिन आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी, ऐसे करके उन्होंने देखा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने जब डाउट हुआ तो शिक्षक से कुछ क्वेश्चन किए, तो शिक्षक ने, ध्यान रखना, उन सभी बच्चों के जवाब आराम से बताए। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन जो विद्यार्थी लोग अपने टीचर से कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन किया, प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके कार्य का सिद्धांत लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को कहां सर, निम्न वोल्टता में लाने के लिए, ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को आंसर भी शो करा देता हूं, देखो यहां पास है। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पास आंसर, देखो ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के बाद देखो यह अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आंसर था सर, प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो किस युक्ति का उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर, और इसके कार्य का सिद्धांत लिखिए। मतलब आपको बताना है जब पहली कुंडली के मान में मतलब क्या किया जाता है, परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है सॉरी स्टूडेंट, और उसी में क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो। ठीक है, क्या यह संभव है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है, इसकी व्याख्या कीजिए। मतलब ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या आप दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है। तो आप लोग को आंसर देना मेरे प्यारे साथियों, नहीं। क्यों नहीं भाई, क्योंकि ध्यान रखना जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो AC वोल्टता के काम करता है या प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है, ना कि दिष्ट धारा के लिए। तो यही आंसर लिखा होगा, देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या आंसर लिखा है। देखो आंसर भाई, ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पास लिखा है स्टूडेंट, देखो इस युक्ति की सहायता से दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिष्ट धारा से अनोन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती। किस धारा से होती है सर, प्रत्यावर्ती धारा से होती है, न कि दिष्ट धारा से। इस कारण से ध्यान रखना इस ट्रांसफार्मर का उपयोग
नहीं कर सकते। किसके लिए सर? दिष्ट धारा के लिए। किसके उपयोग करते हैं सर? प्रत्यावर्ती धारा के लिए करते हैं। ठीक है, आंसर आपको सबको दे दूंगा मैं पीडीएफ, टेलीग्राम से जुड़ देना मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करो या तो टेलीग्राम, दोनों जगह पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है, तीसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए। मतलब विद्यार्थियों के लिए क्या लिखना है और शिक्षक के लिए क्या लिखना है, ये मैं वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं। देखो, विद्यार्थियों में सजगता था, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, नई वस्तु को जानने एवं ज्ञान प्राप्त करने की क्या थी सर? उत्कंठा थी। उत्कंठा मतलब एक ललक थी। ठीक है भाई, ये बोल सकते हो। और शिक्षक के क्या लिखोगे? शिक्षक में अपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया। ठीक है, एवं उन्होंने अच्छी शिक्षा देने की ललक थी। और क्या लिख सकते हो सही? विषय का ज्ञान लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? विषय का ज्ञान लिख सकते हो या विषय के ज्ञानी, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों ये मूल्य आधारित आपका कंप्लीट हुआ। और आगे मूल्य आधारित करते हैं। लगभग जहां तक मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, 6 वीडियो में मैं आपको लगभग 10 मूल्य आधारित प्रश्न करा चुका हूं। कितना भाई? 10 मूल्य आधारित प्रश्न करा चुका हूं। आप जाकर वीडियो देख लेना। ठीक है, और उसी से मिलता जुलता एक और मूल्य आधारित प्रश्न लेकर आए मेरे प्यारे साथियों, इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी सेम ऐसा मैं करा चुका हूं, लेकिन और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट की फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज लगाई। उसके पड़ोसी के पुत्र अनिल है ना, अनिल ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का डंडा लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति क्या किया मेरे प्यारे साथियों? बंद किया। तो ये तो मूल्य आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, पैराग्राफ था। अब कुछ क्वेश्चन प्रश्न उठा, उसके बारे में क्वेश्चन देखो। इसको मैं पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पहला क्वेश्चन था सर? भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति कितना होता है? आपको पिछले वीडियो बता चुका हूं, 220 वोल्ट होता है। क्या चीज सर? वोल्टता। आवृत्ति होता है सर 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आंसर लिखा होगा, देख सकते हैं यहीं पास, मैं बता देता हूं, पहले से लिखा हूं, ये देखो। ठीक है भाई, देखो, भारत में मुख्य आपूर्ति का वोल्टता कितना है सर? 220 वोल्ट है। और आवृत्ति नहीं, वोल्टता कितना है? 220 है। और आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है? आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए हम एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, क्यों? ये एक रीजन पूछ रहे हैं। आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए हम एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? अब इसको आंसर देखो भाई, क्यों। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पास आंसर आपको दिख रहा होगा। देखो, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम एसी वोल्टता को आसानी पूर्वक एक स्थान से कहां सर? दूसरी स्थान तक क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टता का ही उपयोग क्यों करते हैं? याद रखना, एसी वोल्टता का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आसानी से ट्रांसफार्मर की सहायता से एक स्थान से कहां सर? दूसरे स्थान तक वोल्टता को क्या किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? पहुंचाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो विद्युत जो आपका प्लांट होता है वहां पास उच्च वोल्टेज रहता है, उसको आपके घर के आसपास जो क्या लगे रहते हैं सर? ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। वहां ध्यान रखना, निम्न वोल्टेज रहता है, वहां तक आपको पहुंचाता है भाई। तो उच्च से कहां सर? निम्न तक पहुंचाते हैं। किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन है सर? थर्ड नंबर क्या है? क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं भाई। देखो ध्यान से, आंसर भी आपके सामने है। ठीक है, नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिष्ट धारा से अनोन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती। मतलब आपको सिंपल से पता है, दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य नहीं करता। किसके लिए कार्य करता है सर? एसी किसके लिए कार्य करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? एसी
ठीक है। एसी धारा मतलब क्या बोलेंगे सर, प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है सर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, न कि दिष्ट धारा के लिए, इस कारण से नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे क्या सर, फिर से आपका देखो, अनिल के अपने क्रियाकलापों में प्रदर्शित दो गुणों को लिखिए, मतलब डंडे से वो बचाया, मतलब क्या बोल सकते हो सर, ज्ञानी बोल सकते हो, मददगार बोल सकते हो, मददगार बोल सकते हैं भाई। ठीक है। और व्यवहारिक ज्ञान है, और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, बुद्धिमान व्यक्ति बोल सकते हो। ठीक है। और ज्ञान के प्रति सजग बोल सकते हो, बहुत सारे अपने हिसाब से आप लिख सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस प्रकार से ये मूल्यरहित क्वेश्चन आपका समाप्त हो मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है। अब इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, मूल्यरहित प्रश्न का कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है हमारे चैनल में, जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा लाइन से आपको वीडियो मिलेगा, और ऐसी वीडियो आते रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सीजी बोर्ड में हर बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक, यही आपसे उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।